शाहरुख, कांग्रेचुलेशन, आप एक बार फिर से अभी फोर्ब्स के कवर पेज पर हैं। क्या मैं- कहेंगे, क्या मम्मी मैं फिर से अमीर हो गया। फिर से एक बार। आई डोंट नो, ऐसा होता रहता है और मुझे समझ भी नहीं आता है, मैं बड़ा एम्बैरस होता हूँ इस बारे में। लेकिन क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। रोहित हिमसेल्फ दिस ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, my whole team with Venki, Gaurav and Kareem and Karuna, so many people work towards that business, so I can't undermine their importance. अब जैसा फिल्मों में होता है कि फिल्म जो है कोई और बनाता है, जैसे रोहित बनाता है, शक्ल हमारी दिखाई जाती है, तो बिजनेस कोई और करता है मेरे लिए, शक्ल मेरी चिपका देते हैं फोर्ब्स पे। सो आई एम हैप्पी एंड मैं बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ भी देता हूँ, लेकिन इन सबसे पूछ के कि कैसे करना है। सो इट्स नाइस दैट देयर इज़ अ होल, और फोर्ब्स जैसी मैगजीन जो है उस पर आना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो रिकग्नाइज हो, तो इट एनकरेजेस यू। आज एक और बड़ा दिन है, आज बर्थडे है दिलीप साहब का, तो Yeah, and I've called him and I'll wish him. I unfortunately won't be able to go there because मुझे भी बैंगलोर जाना है। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आके 2-4 दिन के बाद जाके एक वक्त गुजारूंगा उनके साथ। एंड हम सब की तरफ से, क्योंकि टीवी पे लोग जैसे मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, वो जिए हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000, और वो हेल्दी रहें, खुश रहें। हमारे लिए लेजेंड हैं, आइकॉन हैं, और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। तो हम सब दुआएं करते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहें और 150 साल तक जिएँ। और उनकी फिल्में, उनकी सीख, उनसे बातचीत करने का जब मौका मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। सो टू सायरा जी एंड दिलीप साहब, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। Rohit, Lipika Verma here. Rohit, that opening shot wherein Kajol takes the car is really exuberant. How far is she going to take that car? और कितनी लड़ाई करवा रहे हो कार से? मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आई स्वेयर। क्योंकि आप क्या? आप गाड़ियों की लड़ाई कराने में माहिर हैं। हाँ, तो काजोल जो वो ओपनिंग शॉट में गाड़ी ले जाके टक्कर दे रही है शाहरुख को, वो तो उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी आपको। ऐसे कैसे मैं बता दूं कि कहाँ तक जाते हैं और नहीं, क्या होता है? और कितने शॉट्स हैं कार के काजोल के? नहीं, रास्ते में हाँ। इनको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और इनसे लाइसेंस इनका रिवोक हो जाता है और कोई टिकट मिलता है, मैं वहीं पे मैं भाग लेता हूँ क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है। तो और फिर दोनों को आरटीओ रोकते हैं कि हेलमेट क्यों नहीं पहना है, ओपन कार। बट एक्चुअली इमेजिन ना, मेरा गाड़ी रोक, पी पी पुलिस, अरे चलो चलो गाड़ी से उतरो। आई थिंक बाकी लोग दिलवाले दुल्हनिया देखने का वेट कर रहे हैं, तो हाँ। Yeah, if there. Yeah, so if you have a couple of questions, sorry because I started this late, so. शाहरुख, एज काजोल सेड एंड आपके जो सारे फैंस हैं वो भी बोलते हैं दैट आप लव गुरु हो, रोमांस ऑफ किंग। आपने यूके का झंडा क्यों लिया हुआ है? दिस इज आई एम स्ट्रीमिंग लाइव। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अकॉर्डिंग टू यू कौन आप किसे लव गुरु मानते हैं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो, या फिर आप खुद को ही लव गुरु मानते हो जैसे सब लोग आपको मानते हैं? यार मुझे खुद ही ये टैग अजीब लगता है। लोग ऐसा समझने लगे हैं क्योंकि फिल्में मैंने शायद ऐसी की हैं जिसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, प्यार, मोहब्बत और प्रेम की। पर्सनली अगर मुझे कोई जाने तो शायद मैं इतना प्रेमी टाइप ना निकलूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि लव गुरु। आई थिंक या तो मेरी एज निकल चुकी है ये सोचने की यार अब अगला लव गुरु कौन मिलेगा मुझको। बट आई ठीक है, मेरा लव गुरु अब्राम है, वो उसके मैं नक्शे कदमों पर चलूँगा, जैसा जैसा वो करेगा, जो जो वो प्यार। बट या ही इज़ वेरी जेन्युइनली लविंग एंड आई थिंक एनिमल्स आर ऑल्सो गुड लव गुरुज, दे ऑल्सो रियली लव यू जेन्युइनली। आई थिंक बच्चे और जो पेट्स होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। लोग भी करते हैं, लेकिन बड़े होते होते थोड़े से हम लोग ऐसा अय्या गया हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा खलल आ जाता है। बट आई थिंक लिटिल चिल्ड्रन आर द मोस्ट लविंग, दे शुड बी टेकन, देयर लव इज़ वेरी प्योर। Shahrukh sir here. So yesterday we had an interview with Kajol ma'am, and she was like, I don't take my jodi with Shahrukh that seriously. Even we don't take each other that seriously. You know, you guys are iconic jodi. Your fans take you guys very seriously. How do you take your jodi with Kajol? Like whenever you guys are on screen, like are you like
नॉर्मल और यू आर लाइक अरे यार बहुत ज़्यादा हमारे बीच में केमिस्ट्री है तो वी शुड क्रिएट दैट अगेन और समथिंग लाइक दैट? तू पहले जवाब दे। नहीं, गो अहेड। तुझे डांटना है तो डांट ले पहले तू। What kind of a question is that? Excuse me. I mean, like, what kind of a question is that? नहीं, बट तूने कल पूछ तो जवाब दे चुकी है तू इसका, यही जवाब तू दे चुकी है उसका। हाँ, तो अब इसके मैं उसको समझाता हूँ जो उसने जवाब दिया था। ये थोड़ा सा ऑब्ट्रूसिव बोलती है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट एंड ऑल, ऐसा करती है बड़ी आगे करके, बट थोड़ा सा ऑड लगता है बिकॉज जो हमारे लिए किरदार लिखे जाते हैं वो बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं एंड बोथ ऑफ अस हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यस हैविंग सेड दैट आई थिंक द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड यू नो दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते, एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है। I honestly think that I'm probably the only one who can do this. Coochie, coochie, coo. I have to have some entertainment at least. सी अब मैं तुम्हें देखो, ओके देखो अभी देखो मैं इसके साथ सीन करता हूँ, देखो हम कितना सीरियसली करते हैं। डू यू कुची कू व्हाइल आई एम डूइंग दिस, प्यार करती हो मुझसे, भरोसा है मुझ पे, No. तो बस डोली उठने की देर है। Okay. एंड जेन्युइनली जब हम सीन करते हैं ऐसे ही करती है वहाँ पे, और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं और स्टफ लाइक दिस, बट बिकॉज वी डोंट टेक इट सो सीरियसली आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स मोर रियल एंड नेचुरल। लेकिन अगर हम बैठ के ऐसा बैठ जाएं कि यार नहीं देखा हमने वो जो सीन किया था कमाल, दुनिया हिल गई, क्या प्यार था हमारा, आई डोंट थिंक सो। इस फिल्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बड़े खूबसूरत छोटे छोटे मोमेंटल सीन्स हैं जब हम 15 साल पहले के, and we've done them with the same lightness, but I think people will enjoy the same kind of love and sweetness to it. I think the fact that we do it naturally and genuinely works more than taking it seriously. Kuchi kuchi kuku. Hello, Rohit. Hi. Rohit, I wanted to know the title Dilwale. I believe you finalized it because Kajol and Shah Rukh, I mean, you know, the iconic couple, are coming back on screen. So can you tell us something? How did you decide on the title Dilwale? Not really. How was the title finalized? जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी दिलवाले टाइटल रख लिया था। अच्छा, शुरू से ही फाइनल रखा था. And any particular reason why Iceland was chosen for that Geruva song? By mistake. आइसलैंड बिकॉज आई थिंक एक साउथ की फिल्म शूट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सूर्या की कोई फिल्म शूट हुई थी एंड आवर लाइन प्रोड्यूसर हु वाज इन बल्गेरिया, उन्होंने लोकेशंस दिखाई थी ऑफ आइसलैंड कि अगर आपको कोई गाना वगैरह करना होगा तो दिस इज वन प्लेस. देन आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर एंड ही सेड कि चलो. सो वी वेंट टू आइसलैंड एंड शॉट द सॉन्ग एंड इट्स ऑल रियल. यू ऑल मस्ट हैव सीन द मेकिंग बाय नाउ. यस, सीजी. रोहित सर, एक्शन मेकिंग के बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके, क्योंकि काफी भावुक वो वीडियो था और एक्चुअली वो मेकिंग थी यार, मतलब जो इंटरव्यू होता है और एक्शन दिखाते हैं वो एक अलग इमोशनल लेवल पे चले गया. एंड देन वी वांटेड टू शूट विद शाह भाई एंड ही सॉ द वीडियो एंड ही सेड कि नहीं, इसमें अभी और कोई एक्टर शूट नहीं करेगा, इसको रिलीज कर दो. सो होता ये कि वी वांटेड टू शो के जैसे पहले प्रोमो भी आया था तो लाइक ही हैड प्लान के विल शो द ह्यूमर पार्ट एंड देन विल ब्रिंग दिस ड्रामा इन द एंड. सो लोग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं पहले ही. सो वी वांटेड टू शो के होता कैसे यार, कितनी मेहनत जाती है उसमें, यू नो, क्योंकि हर चीज़ को मतलब इतना आसान नहीं है. सो एक वो इमोशनल मोमेंट बन गया. इट वाज नॉट प्लान्ड, वो हो गया बस. Members of the media will have this last question. Shah Rukh sir, who according to you is the new age Raj and Simran? शाहरुख एंड काजल. अभी तो मेरी एज ही नहीं खत्म हुई यार, अभी तो मैं No, but in this generation. I don't know. So you see, I'll tell you, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, and not because I don't want to. I'll name all the couples, and I'll say all of them are Raj and Simran, and they all. First, they should have an individuality which should be their own, and second, I think इतना बड़ा ओनस किसी और के ऊपर डाल देना, you know, जब एक्टर्स शुरुआत करते हैं या 3-4 साल काम करते हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ का ओनर्स किसी के ऊपर डाल देना. लाइक यू नो, व्हेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग न्यू कमर्स टू बिग सुपरस्टार्स ऑफ 20 years ऑफ यू नो हार्ड वर्क एंड यू नो वर्क बिहाइंड देम एंड ऑडियंस बिहाइंड देम, इट्स अ बिट ऑफ अ प्रेशर. आई डोंट थिंक वन नीड्स टू पुट. आई थिंक एवरीवन, मैं जब भी देखता हूँ, मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाता, पढ़ लेता हूँ ये बात जो आपने कही ऐसे हैं, और मैं वो बहुत सारे वो भी होते हैं आजकल पोल्स कि हु विन्स दिस, कौन है आगे, कौन सी अच्छी जोड़ी है एंड ऑल. आई डोंट थिंक वी टेक दैट टू सीरियसली एंड पुट द प्रेशर, बट आई थिंक देयर सो मेनी पीपल हु वर्क सो वंडरफुली एंड सो मेनी एक्टर्स एंड सबके सब अच्छे लगते हैं यार. एंड जब 2-4 फिल्में ऐसी आएंगी उनकी
you know, where things fall right in place. Enactment wise, I think they're all better than Raj and Simran, if you ask me. आजकल के जो एक्टर्स हैं, मैं अभी वरुण के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, उससे पहले you know, 1 or 2 other actors that I worked with were younger, and you realize that उनकी जो understanding of cinema और acting है मुझसे तो ज़्यादा है. मैं काजोल का नहीं हूँ, काजल की तो बहुत ही ज़्यादा है. काजोल तो मतलब बहुत ही कमाल की कुछ है एकदम उसका. हाँ, तो जैसे आपने देखा. अभी देखा तुमने. So but मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा है और उनको बहुत understanding है सिनेमा की. So I think the enactment technique is much better than we had when we started off, and that shows on screen. और बहुत मॉडर्न टेक भी है, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न टेक है. आई थिंक आजकल के एक्टर्स जो हैं, दे ऑल्सो कम विद लॉट मोर openness to work than perhaps Kajol and me did. You know, we are shy to do a lot of things on screen because of whatever reason, maybe the timings. या फिल्में ऐसी नहीं बनती थी. So I think those, all of them are fantastic as enactments. But as a jury, and I honestly, I just like to say that honestly, you know, you guys cannot compare them because they need time. They really need that time to establish, as you say, an on-screen history that we have. I mean, I think that I don't think it's fair to them at all in this respect to us. Yeah, and I think we got lucky, you know, over years we got one. किसको ऐसा मिलता? हमने बाजीगर से शुरुआत की. Then we went to Dilwale. Then we had a Karan Arjun. Then we had a Kuch Kuch Hota Hai. Then we had My Name Is Khan. Then we had a Kabhi Khushi Kabhi Gum. And now it's a strange set of films that we got by some really wonderful directors, and they all turned out to be different films and still worked in large numbers, you know. So लोगों के दिल में समाना. बाजीगर भी पसंद आई थी, करण अर्जुन अलग अलग फिल्में पसंद आई थी. So I think it's a little unfair. ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते कि अगले हमसे, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जोड़ियाँ कही जाती हैं अच्छी, वो सब हमसे बेहतर हैं. बट वो हम नहीं हैं क्योंकि they need a lot of time. It's unfair to start comparing them, unfair to them. But I'm sure they're all fantastic and they'll do very, very well. Ladies and gentlemen, thank you for the questions. Members of the media. चलो एक ज्योति को पूछ लें तो यार, he is the only man with a girl's name. एक मिनट दोनों का आप बोल दो. ज्योति आप पहले बोल दो, फिर मैं उनका भी सुन लूंगा. वो भी तो वही हुआ ना, एंड रिजल्ट तो वही बोल रहा है तू. कम प्राइस करके ज़्यादा कलेक्शन, के ज़्यादा प्राइस करके ज़्यादा कलेक्शन. ऐसा नहीं कैसा बोला, कलेक्शन ज़्यादा है ना एंड में, दोनों रिजल्ट में ना. मैं अभी बताता हूँ, मैं पता करके बताता हूँ, मैं PVR से पता करके बताता हूँ, बिजली से पता करके बताता हूँ. आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? Love Guru. I'm romancing Love Guru. Can she give a little tip on how she keeps herself so confident and being the epitome? Okay, let me just say this once and for all. Okay, first of all, yes, thank you so much for all the compliments that you've given me in that question. I really appreciate it. Thank you so much. Secondly, I'd just like to say that, you know, women are the smartest, most amazing creatures in the world because we have convinced men that they rule the world today. Yes. We've convinced them that they, you know, we've given them permission and we have convinced them both on that angle. As for where I come from, I think I honestly believe that the minute you believe in yourself and you respect yourself and stand up for yourself, I think everybody else senses that about you and gives you exactly what you ask for. And if I may add, because I've known her for years and I'm an expert in women. बट जब भी ये मैं सच बता रहा हूँ, छोटी बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं कई लोगों में और वो ना परेशान हो जाते हैं कि हाउ दे लुक, द वेट दे हैव, हाउ दे वॉक, द एज दे आर एट. आई हैव नोन काजोल टू वेयर एवरीथिंग, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट persona, wear her every persona from the age of maybe she was 18 or 19 since I've known her.
when she started working in Bekhudi and a year later in Bazigar, till to date with 2 children. But she wears every aspect of a persona, whether it's a married life, whether it's the mother's life, whether it's a sister's life, whether it's an actor's life, whether it's a star's life, whether it's an endorser's friend's life. She wears it with immense confidence. She calls them, what, scars? War scars, right? She calls them war My scars. battle scars. Battle scars. Everything is a battle scar, and it's okay if people look at your battle scars, and whether they laugh at it, make fun of it, these are my battle scars of life, and she wears them with a lot of pride. So I think that's one part that every woman should know, that there's nothing to be unproud of, whatever your age, stage, look, status, single or married or motherhood is. You should be just proud of every status of your life. Having said that, हाँ तालियां बजा ली। ये अच्छी स्पीच थी, इस पे तालियां होनी चाहिए। Having said that, जो काजोल ने पहले कहा है, उससे मैं बड़ा confused हो गया हूँ। I don't rule the film industry? No. Oh. We have just Convinced you that I am okay. आई डोंट नो, ऐसे कुछ प्लान्स तो नहीं था, बट फिल्म ने इतना अच्छा किया है बिजनेस एंड इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है फिल्म को, सो डेफिनेटली इट हैज़ ओपन्ड अ लॉट ऑफ न्यू डोर्स।